तो देखता रहता हूँ सड़क पे, साइकिल कौन डरी, आलू कौन डरे, टमाटर कौन नाली में फैले और खुद कौन डरे। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसको बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। कहते हैं कि एक रतन है, समुद्र में 14 रतन निकले थे, उसमें से ये शराब भी निकली थी। लेकिन एक यही रतन ऐसा है जो प्राणी को पतन की ओर खींच रहा है, क्योंकि शराब में और बुद्धि में बड़ा बैर होता है। शराब अंदर बुद्धि बाहर, शराब के नशे में रहे मस्त। भगवान ने कहा कौन हो तुम? बोले कंस के धोबी। जवाब दिया कंस के मेहमान तो हम भी हैं, लेकिन वस्त्रों से बड़े परेशान हैं, इसमें से वस्त्र दे दो तो तुम्हारा एहसान हमारा काम हो जाएगा। धोबी कहने लगा राजाओं के वस्त्र पहनने लायक चेहरा है तुम्हारा। भगवान कहने लगे धोबी बोला चीखो नहीं, ये मथुरा है, नंद बाबा का वृंदावन नहीं है। ओ झोपड़ी सुने। भगवान ने आगे बढ़ के धोबी के गाल पर एक तमाचा दिया, धोबी उसी जगह गिर गया, बेहोश हुआ है। थोड़ी देर के बाद में धोबी खत्म होता है। भगवान आगे बढ़े हैं, दर्जी ने वस्त्र फिट किए तो उन्हें आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े। क्या देखा है कि कंस की दासी आ रही है, कुबिजा। जवाब दिया कौन हो तुम? बोले हम कंस की दासी हैं, कुबिजा। कहाँ जा रही हो? बोले कंस के तिलक करने। ये हमारे कृष्णा राजपूत ब्लॉक प्रमुख साहबर पुत्र स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह विधायक अमापुर हमारे मध्य में आए हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु समाज का सम्मान दिलाता रहे, दीर्घ आयु हो। बताया है कुबिजा जो रहे वो सुंदर कितनी है। ऐसा लगता है विधाता ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया, बाद में जो कूड़ा करकट बच गया उससे उस देवी का निर्माण किया। जब लगे 6 महीना हो गए बूढ़ा पानी ना डालो, सर नीचे कर देती तो 100 ग्राम जुए निकल आते। मतलब जो 3 जगह सौंटेड़ी थी, जो 3 जगह सौंटेड़ी थी, और नाम लली को कुबिजा था। कुबिजा भगवान ने कहा कुबिजा हमारे भी तिलक करो, तो कुबिजा पहुंची ना, थोड़ी से हाथ लगाया, पैर से पैर दबा के हाथ लगाते ही कुंवरी मृत की छलवान भई, हट गया यकायक करना सागरी राशि देवी समान भई। आगे आ जाइए, जो भी सम्मान करने वाले हमारे भाई हैं वो सम्मान करेंगे। नमस्कार।
आओ। और उसी समय कुबिजा को सुंदर बनाने के बाद में भगवान वहां गए हैं जहां कंस का धनुष रखा है। कंस का जहां धनुष रखा है, पहरेदारों से कहा भैया हमें अंदर जाना है। तो पहरेदार कहने लगे हैं कंस का आदेश है, अंदर कोई जा नहीं सकता। भगवान मुरली मनोहर बोले सुनो, आज तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हवा उभरी तो जैसे उभरी, जैसे ज्वाला उभराती है। आगे बढ़ के चुन्नी धर, कबारों का फल तोड़ी दी। जाते ही जाते उस कंस के धनुष को भंग किया है। और जब धनुष टूट गया, कंस को मालूम पड़ गया, तो उसी समय राज सिंहासन पर बैठ करके चीखने लगा, आवाज लगाई पहलवानों, आ गए हैं कन्हैया और बलराम। अब हमारे कहने के लिए मत बैठे रहना, दरवाजे पे कुबलिया पीड़ हाथी लगा दो, शराब पिला करके मस्त कर दो, उसके पैरों तले कुचलवा दो, उनसे बच जाए, शंख और चारूढ़ के द्वारा मरवा दो। वहां से बच गया, मैं इतनी दुर्दशा से मारूंगा, जान जाएंगे दुनिया के लोग, कंस का काल मारा गया और कंस अमर है, अमर। जो ऐसा सुने, भगवान जब नंद बाबा के साथ में आए हैं, दरवाजे पे पीलवान खड़ा था। कहा है कि भैया पीलवान हाथी को अलग हटा लो, हमें अंदर जाना है। पीलवान कहने लगा कंस का आदेश है, अंदर कोई जा नहीं सकता। भगवान कहने लगे पीलवान तो फिर बड़ा अपने हाथी को, हम भी देखे तेरे हाथी में कितनी ताकत है, बड़ा।
कन्हैया हाथी का वध करने के बाद में आगे बढ़े और वहां पहुंचे हैं जहां शंख और चारूढ़ पहलवान थे। खेल ही खेल में दोनों योद्धाओं को परास्त किया है। फिर केस पकड़ करके राज सिंहासन से कंस को नीचे खींच लिया है। भगवान ने घूसा मार मार करके कंस के प्राणों को खींचने लगे हैं। अब कौन है भैया कंस का वध करने वाले? पहुंच जाओ। ये हमारे कृष्णा राजपूत उर्फ बल्लू भाई, भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक प्रमुख सहावर, लिख रहे हैं एक भजन, आओ सुनाऊंगा। किशोर